आजकल सोशल मीडिया में एक मैंने अभियान देखा है, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है हिंदू जाग के करेगा क्या। गोपाल मिश्रा जाग गए, गोली मार दी गई। कन्हैयालाल जाग गए थे, गला काट दिया गया था। उमेश कोल्हे जाग गए, उनको मार दिया। कमलेश तिवारी जाग गए, उनको मार दिया। चंदन गुप्ता उत्तर प्रदेश में जाग गए थे, तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, उनको मार दिया। और जिन हत्यारों ने मारा, आज तक न उनकी नागरिकता खत्म हुई, न उनको फांसी हुई, न उनकी 100% संपत्ति जब्त हुई। जो लोग कहते हैं जागो हिंदू जागो, वास्तव में हिंदुओं को जागना चाहिए, लेकिन हिंदू जाग के करेगा क्या। क्या हिंदुओं के जागने से भारत के मदरसे बंद हो जाएंगे? क्या हिंदुओं के जागने से भारत के मिशनरी स्कूल बंद हो जाएंगे? क्या हिंदुओं के जागने से भारत में घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे? क्या हिंदुओं के जागने से जो मज़ारें बन रही हैं, अवैध निर्माण की होते जा रहे हैं सार्वजनिक स्थानों पे, हाईवे किनारे, रेलवे किनारे, जंगलों में, नदियों किनारे, वो मज़ारें बंद हो जाएंगी? क्या हिंदुओं के जागने से जो अवैध दरगाहें बनती चली जा रही हैं वो बंद हो जाएंगी? क्या हिंदुओं के जागने से जो पक्के कब्रिस्तान बनते चले जा रहे हैं वो बंद हो जाएंगे? क्या हिंदुओं के जागने से जो जगह जगह मस्जिदें बन रही हैं, जगह जगह चर्च बन रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे क्या? क्या हिंदुओं के जागने से जो अंग्रेजों के समय में लाखों एकड़ जमीन चर्च को दे दिया था, वो वापस आ जाएगी क्या? क्या हिंदुओं के जागने से जो आज की डेट में 9.5-10 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा है, वो वापस आएगा क्या? इसमें जो कुछ मैं आपको समस्या बता रहा हूं, तो सब कानून बनाने से होगा। कानून बनेगा तब अवैध निर्माण रुकेगा, कानून बनेगा तब वक्फ बोर्ड की जमीन वापस आएगी, कानून बनेगा तब मिशनरियों को जो अंग्रेजों ने जमीन दिया वो वापस आएगी। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक जो है अवैध निर्माण जो सड़क किनारे, रेलवे किनारे, हाईवे किनारे, बस अड्डे किनारे, जंगल में हो रहे हैं, वो नहीं रुकेंगे। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक मदरसे नहीं बंद होंगे, जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक मिशनरी नहीं बंद होगी। कानून बनेगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन, समान शिक्षा, मदरसे बंद हो जाएंगे, मिशनरी स्कूल बंद हो जाएंगे, समान शिक्षा लागू हो जाएगी। कानून बन जाएगा, सारी विदेशी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी, गुलामी की जितनी कुरीतियां थी, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो जाएंगी, समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। तो हिंदू जाग के करेगा क्या? हिंदू के जागने से क्या धर्मांतरण रुक जाएगा? धर्मांतरण तब रुकेगा जब विदेशी फंडिंग रुकेगी, क्योंकि धर्मांतरण तो एक धंधा है। एक परिवार का धर्मांतरण कराने में आदमी को 1 लाख रुपए मिलता है। 5 आदमी को धर्मांतरण करा दिया महीने में, 5 लाख रुपए का उसका काम हो गया। अब 5 लाख रुपए मान लीजिए 2-2.5 लाख रुपए कन्वर्ट करने पे खर्च भी करना पड़ा, तभी 2-2.5 लाख रुपए की नेट सेविंग हो गई। तो ये तो अपने आप में एक रोजगार है धर्मांतरण। तो वो कैसे रुकेगा? जब हवाला की फंडिंग रुकेगी, एफसीआरए की फंडिंग रुकेगी। वो फंडिंग तब रुकेगी जब हवाला के खिलाफ कठोर कानून होगा और एफसीआरए कानून जो 2010 में कांग्रेस ने बनाया वो खत्म करना पड़ेगा। आपको अगर धर्मांतरण रोकना है तो जो भारत के अंदर ब्लैक मनी जनरेट हो रही है उसके लिए उसको रोकना पड़ेगा। वो तभी रुकेगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी और 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा, तभी आपका ब्लैक मनी रुकेगा। और ब्लैक मनी रुकेगा तो धर्मांतरण रुकेगा। घुसपैठ तब रुकेगी जब घुसपैठियों के 100 और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनेगा। धर्मांतरण तब रुकेगा जब धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनेगा। क्या हिंदुओं के जागने से जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा क्या? हिंदू तो पहले 1-2 बच्चे कर रहे हैं। तो जनसंख्या जो विस्फोट हो रहा है, जो बम विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक है, वो तो तब रुकेगा जब जो हम दो हमारे दो ना माने उसकी नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बना दिया जाए। हिंदू यंग जनरेशन नशे में डूबती चली जा रही है, नशेड़ी बनती जा रही है। तो ड्रग स्मगलिंग तो तब रुकेगी जब नशा तस्करों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनेगा। सिंगापुर में है ऐसा कानून। भारत में सनातन संस्कृति कमजोर हो रही है, हमारे यंग जनरेशन कामुक होती जा रही है, अश्लीलता में डूबती चली जा रही है। वो क्यों डूब रही है? क्योंकि बाहर से फंडिंग आ रही है, पोर्नोग्राफी बढ़ रही है, रील में अश्लीलता के माध्यम से बढ़ रही है, अश्लील फूहड़ फिल्में बन रही हैं, फूहड़ सीरियल बन रहे हैं, फूहड़ नाटक खेले जा रहे हैं, फूहड़ गाने बन रहे हैं। ये फूहड़ता तब रुकेगी, हिंदुओं को जागने से नहीं रुकेगी। फूहड़ता तब रुक जाएगी, कानून बना दिया जाए, फूहड़ता रुक जाएगी। ऐसा कौन सा समस्या है जो कानून बना के ठीक नहीं की जा सकती? पत्थरबाजी होती है, हर त्योहार के पहले पत्थरबाजी हो जाती है, हिंदुओं के जागने से पत्थरबाजी कैसे रुक जाएगी? अरे पत्थरबाजी, अगर आप एक कठोर कानून बना दीजिए, पत्थरबाजी किया तो गए। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक पत्थरबाजी पे लगाम नहीं होगी। दुबई में कौन सी पत्थरबाजी होती है? चीन में कहां पत्थरबाजी होती है? अमेरिका में कहां पत्थरबाजी होती है? ये भारत में पत्थरबाजी होती है। इसका मतलब पत्थरबाजी बिला समस्या नहीं। तो हम समस्या की बात नहीं कर रहे हैं,
उसके मूल कारण की बात नहीं कर रहे, अस्थायी समाधान की बात नहीं कर रहे। हम इलेक्शन रिफॉर्म की बात नहीं करते कि मोदी जी को कह रहा था बोटी बोटी कर दूंगा, वो सांसद बन गया। अरे उसका मुकदमा डिसाइड हो गया होता, उसको सजा हो गई होती, सांसद बन ही नहीं पाता। जो कह रहा था 15 मिनट के लिए हिंदुओं पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, अगर उसको सजा मिल जाती तो वो विधायक नहीं बनता, वो तो विधायक बन गया। और क्यों बन गया? क्योंकि सजा नहीं मिली। सजा क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमारे पास कठोर कानून नहीं, हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया। हम तो केवल गवाहों के आधार पर सजा करवाते हैं, और गवाह टूट जाते हैं, गवाह बिक जाते हैं, गवाह डरते हैं, गवाह खौफ खाते हैं। हमने इलेक्शन रिफॉर्म किया नहीं, हमने पुलिस रिफॉर्म किया नहीं, हमने जुडिशियल रिफॉर्म किया नहीं, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया नहीं, हमने टैक्स रिफॉर्म किया नहीं, हमने एविडेंस रिफॉर्म किया नहीं, और हम उसकी बात भी नहीं करते, हम उसकी डिमांड भी नहीं करते। हम कहते जागो हिंदू, जागो जागो हिंदू जागो। मुझे तो अभी बताइए, भारत में जो जितनी समस्याएं चल रही, इसमें से कोई एक समस्या बताइए जो सिंगापुर में है। भारत में जितनी समस्या चल रही है, क्या ये सारी समस्याएं दुबई में है? क्या ये सारी समस्याएं कुवैत में है? क्या जितनी समस्याएं भारत में, ये सब अमेरिका में है क्या? जितनी समस्याएं भारत में है, ये सिंगापुर में है क्या? जापान में है क्या? नहीं है ना। जितनी समस्याएं भारत में है, वो चीन में है क्या? नहीं है ना। नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सोचना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक जागो हिंदू जागो। अरे भैया, जागो सांसद जागो करो, जागो विधायक जागो करो, सांसदों से मिलिए, विधायकों से मिलिए, उनको बताइए कि भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है, भारत की हर समस्या का इलाज हो सकता है। जंगलों पे जो कब्जा हो रहा है, हाईवे के किनारे कब्जा हो रहा है, रेलवे के किनारे कब्जा हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारा कानून घटिया है। बार बार आज की डेट में ट्रेन से चलना डरने लग गया। जब देखो तब ट्रेन के सामने कहीं पत्थर रख रहे हैं, कहीं लोहा रख रहे हैं, कहीं कुछ रहे हैं। लोग खौफ के मारे आज की डेट में ट्रेन से चलना बंद कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग अपनी गाड़ी से चलने की सोच रहे हैं, ट्रेन से चलें, कहीं ट्रेन पलट ना जाए। ये इतना खौफ पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि आज तक जिन लोगों ने ट्रेन पलटाने की साजिश किया, जिन लोगों ने ट्रेन के सामने लोहा रखा, पत्थर रखा, कुछ भी रखा, उसमें किसी की नागरिकता खत्म हुई? किसी को 10-20 साल सजा हुई क्या? कहते हैं जागो हिंदू जागो। ये बताइए, ये जो खान पान में पेशाब किया जा रहा है, मलमूत्र मिलाया जा रहा है, खान पान में थूका जा रहा है, जिन्होंने थूका या पेशाब किया या मलमूत्र मिलाया, उसमें किसी को 10-20 साल सजा हुई? किसी की नागरिकता खत्म हुई? किसी देश विरोधी नेता को 10-20 साल सजा हुई? देश विरोधी अभिनेता को 10-20 साल सजा हुई? किसी जासूस को आजीवन कारावास फांसी हुआ? किसी गद्दार को आजीवन कारावास फांसी हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर जागो हिंदू जागो हिंदू जागो हिंदू करके क्या होगा? क्या भारत में जो देश विरोधी यूट्यूबर हैं, जो झूठ बोलते हैं, झूठे वीडियो बनाते हैं, उनको किसी को सजा हुई क्या? जो देश विरोधी फिल्मकार हैं, देश विरोधी फिल्में बनाते हैं, जो झूठा इतिहास दिखाते हैं फिल्मों में, उसमें किसी को सजा हुई क्या? अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो सच बोलने की आज़ादी है, झूठ बोलने की थोड़ी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो सच दिखाने की आज़ादी है, झूठ दिखाने की आज़ादी थोड़ी है। फ्रीडम ऑफ, अगर आपके पास एक्सप्रेशन है, इसका मतलब सही इतिहास दिखाओ, सही इतिहास पढ़ाओ, सही इतिहास पे फिल्में बनाओ। झूठा थोड़ी कि किसी का महिमा मंडन कर दोगे। सबसे बड़ा हरामी, सबसे बड़ा हरम रखने वाला, 5000 से ज़्यादा बहन बेटियों को अपने हरम में रखने वाले को आप महान उसको बना देते हैं। आप जोधा अकबर ऐसे बना रहे हैं जैसे लगता है बहुत बड़ा महान था। तो ये झूठा इतिहास जो दिखाया, झूठा इतिहास में फिल्म बनाया, सजा हुई क्या? नहीं। क्यों नहीं होगी? हमारे देश में झूठ बोलना, झूठी बात करना, झूठा लिखना, झूठा इतिहास बनाना, झूठी फिल्म बनाना, फूहड़ फिल्म बनाना, कुछ भी करना, सब कुछ फ्रीडम है, सब कुछ फ्रीडम है। कैसे बंद होगा? कानून बनेगा तब बंद होगा, ऐसे तो नहीं बंद होगा। भारत में जितने देश विरोधी एनजीओ चलाते हैं, उसमें किसी एनजीओ चलाने वाले को आजीवन कारावास फांसी हुआ क्या? एनजीओ लाइसेंस रद्द हो गया, एनजीओ बंद कर दिया, एनजीओ की फंडिंग बंद कर दिया, लेकिन जिसने अवैध फंडिंग लिया, अवैध काम किया, उसको आजीवन कारावास फांसी हुआ क्या? भाई 3-4 लाख एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल हो गए, लेकिन सवाल यह है कि एनजीओ जो चला रहे थे उनका क्या हुआ? उनको तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पहले एक्स नाम से एनजीओ बनाया था, वो वाई नाम से एनजीओ बना लेंगे, जेड नाम से एनजीओ बना लेंगे। हमने पीएफआई बैन कर दिया, पहले सिमी होता था, सिमी बैन किया तो पीएफआई बन गया। पीएफआई बैन करेंगे तो कुछ और नाम से बन जाएगा। तो जब तक उस संगठन चलाने वाले व्यक्तियों को सजा नहीं होगी तब तो वो अलग अलग नाम से बनाते रहेंगे। जैसे लोग फर्जी क्या करते हैं, कंपनी बनाते रहते हैं, एक कंपनी बंद किया दूसरी कंपनी बंद किया तीसरी कंपनी बंद किया चौथी। तो ऐसे क्या होगा? आप एक संगठन बंद करेंगे, दूसरा बना लेंगे, दूसरा बंद करेंगे, तीसरा बना लेंगे। तो जब तक उस व्यक्ति को आप कठोर दंड नहीं देंगे, कानून का खौफ उसके अंदर नहीं पैदा करेंगे, तो बनाता रहेगा। जागो हिंदू जागो। नशा तस्करों को फांसी हिंदुओं के जागने से हो जाएगी क्या? मानव तस्करों को फांसी हिंदुओं के जागने से हो जाएगी क्या? अवैध निर्माण करने वालों को कठोर सजा हिंदुओं के जागने से हो जाएगी क्या? जो लोग बार बार
कन्वर्ट करते हैं साम दाम दंड भेद द्वारा, उनको हिंदुओं को जागने से कठोर सजा हो जाएगी क्या? जो रेलवे के किनारे कब्जा हो रहा है, एयरपोर्ट के किनारे कब्जा हो रहा है, बंदरगाहों के किनारे कब्जा हो रहा है, जहां जहां हमारे सेना की छावनी होती है उसके आसपास जो अवैध झुग्गियां बनती जा रही है, उस पर वो क्या आपका वो रुक जाएगा क्या हिंदुओं के जागने से? नहीं। पहाड़ों पे जो कब्जा हो रहा है वो रुक जाएगा क्या? लफ जिहाद, लैंड जिहाद जो चल रहा है ये रुक जाएगा क्या हिंदुओं के जागने से? हाँ, कम होगा, लेकिन केवल जागने से पर्याप्त नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जो काम हिंदुओं के जागने से 10 साल में होगा वो काम आज ही कानून बना के आज ही रुक सकता है। तो करना क्या चाहिए? कानून भी बनाइए। मैं नहीं कह रहा हूं हिंदुओं को नहीं जागना चाहिए, जरूर जागना चाहिए, समाज को जागृत होना चाहिए, लेकिन अकेले समाज के जागृत होने से काम नहीं चलेगा जब तक कि आपके जब तक भारत में कानून का खौफ नहीं होगा, जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं होगा, कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। केवल जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो करने से, इसलिए मैं कहता हूं एजुकेशन सिस्टम बदलिए, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलिए, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलिए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलिए, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलिए, ये गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलिए, ये गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदलिए, ये गुलामी की चुनाव व्यवस्था बदलिए, ये गुलामी की विधायिका बदलिए, गुलामी की न्यायपालिका को बदलिए, गुलामी की कार्यपालिका जो पद्धति उसको बदलिए, इसका चेंज करना पड़ेगा। और भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है, हर समस्या का इलाज हो सकता है। और मैं कह रहा हूं 80% समस्याओं का समाधान केवल और केवल नियम कानूनों को बदल के हो सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं मैं ऐसे कानून बना सकता हूं जिससे 5 साल के अंदर भारत की 80% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कानून बनाना पड़ेगा, कानून के बदले बिना कुछ नहीं होगा। सांसद बदलते रहें, मुख्यमंत्री बदलते रहें, गृहमंत्री बदलते रहें, सचिव बदलते रहें, कलेक्टर कप्तान बदलते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कानून नहीं बदलेगा।